दोस्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा की उस कथा को जानेंगे जिसे लगभग हर कोई जानता है, लेकिन उसके पीछे छिपे एक महत्वपूर्ण रहस्य को बहुत कम लोग समझते हैं। जब सुदामा द्वारका पहुंचे थे, तब श्री कृष्ण ने उनका भव्य स्वागत किया, उनके चरण धोए, उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया, उनके लाए हुए साधारण चिवड़े को बड़े प्रेम से खाया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि श्री कृष्ण ने उसी समय सुदामा को धन या संपत्ति नहीं दी। सुदामा जब द्वारका से वापस लौटे, तब भी उनके हाथ में न सोना था, न चांदी, न कोई उपहार। तो फिर प्रश्न उठता है, यदि श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान थे, तो उन्होंने अपने प्रिय मित्र को तुरंत धन क्यों नहीं दिया? आखिर ऐसा क्या कारण था कि सुदामा को उनका वैभव घर पहुंचने के बाद मिला? आइए इस अद्भुत कथा को विस्तार से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। ऋषि सांदीपनी के आश्रम में दो बालक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। एक थे वसुदेव और देवकी के पुत्र श्री कृष्ण। दूसरे थे एक साधारण ब्राह्मण बालक सुदामा। गुरुकुल में कोई राजा नहीं होता था और कोई गरीब नहीं, सभी शिष्य समान थे। कृष्ण और सुदामा की मित्रता धीरे धीरे इतनी गहरी हो गई कि दोनों हर समय साथ रहते, एक साथ अध्ययन करते, एक साथ भोजन करते, एक साथ गुरु सेवा करते। कहा जाता है कि एक बार गुरु माता ने उन्हें जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। वापसी में भयंकर वर्षा शुरू हो गई। दोनों पूरी रात जंगल में भीगते रहे, लेकिन उन्होंने गुरु का कार्य अधूरा नहीं छोड़ा। जब अगली सुबह ऋषि सांदीपनी ने यह देखा, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और दोनों को आशीर्वाद दिया। समय बीतता गया, शिक्षा पूर्ण हुई, फिर दोनों मित्र अपने अपने जीवन की ओर बढ़ गए। कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा एक साधारण ब्राह्मण। लेकिन मित्रता का प्रेम कभी समाप्त नहीं हुआ। समय के साथ सुदामा का जीवन कठिन होता गया। वे विद्वान थे, धर्मनिष्ठ थे, भगवान के भक्त थे, लेकिन आर्थिक रूप से अत्यंत गरीब थे। उनके घर में कई बार भोजन तक उपलब्ध नहीं होता था। फटे हुए वस्त्र, टूटी हुई झोपड़ी, अभावों से भरा जीवन। फिर भी सुदामा ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। उनकी पत्नी, जिन्हें कई ग्रंथों में सुशीला कहा गया है, अपने पति की स्थिति देखकर चिंतित रहती थी। एक दिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, बच्चे भूखे थे। तब पत्नी ने विनम्रता से कहा, स्वामी, आपके मित्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। यदि आप उनसे मिलने जाएं, तो शायद हमारी कठिनाई दूर हो जाए। सुदामा पहले तैयार नहीं हुए। उन्हें मित्रता में स्वार्थ पसंद नहीं था, लेकिन पत्नी के बार बार आग्रह करने पर वे द्वारका जाने के लिए तैयार हुए। घर में देने योग्य कुछ भी नहीं था। बहुत खोजने के बाद पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा मिला। पत्नी ने उसे एक पुराने कपड़े में बांध दिया। यही मित्र के लिए भेंट थी। सुदामा लंबी यात्रा करके द्वारका पहुंचे। द्वारका का वैभव देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। चारों ओर सोना, भव्य महल, विशाल द्वार, राजसी व्यवस्था। उन्हें लगा कि इतने बड़े राजा के सामने वे कैसे जाएंगे। लेकिन जैसे ही कृष्ण को पता चला कि सुदामा आए हैं, वे सिंहासन से तुरंत उठ खड़े हुए। वे दौड़ते हुए अपने मित्र के पास पहुंचे। उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। राजमहल में उपस्थित सभी लोग यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित थे। द्वारका का राजा एक गरीब ब्राह्मण के चरणों में बैठा था। कृष्ण ने सुदामा का आदर पूर्वक स्वागत किया। फिर उनकी दृष्टि उस छोटी सी पोटली पर पड़ी। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा संकोच करने लगे। उन्हें लगा कि इतने बड़े राजा को यह साधारण चिवड़ा कैसे दे। लेकिन कृष्ण ने स्वयं पोटली छीन ली, जैसे किसी बच्चे को अपना प्रिय खिलौना मिल गया हो। उन्होंने चिवड़े की एक मुट्ठी खाई, फिर दूसरी मुट्ठी लेने लगे।
तभी माता रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया। भागवत पुराण में वर्णन मिलता है कि रुक्मिणी जानती थीं कि भगवान की प्रत्येक मुट्ठी सुदामा के जीवन में असीम समृद्धि प्रदान कर रही है। कृष्ण अत्यंत प्रसन्न थे क्योंकि उन्हें चिवड़ा नहीं मिला था, उन्हें अपने मित्र का प्रेम मिला था। रात बीती, दोनों मित्र पुरानी यादों में खोए रहे। उन्होंने गुरुकुल के दिनों की बातें की, हंसे, मुस्कुराए, भावुक हुए, लेकिन सुदामा अपनी गरीबी का उल्लेख नहीं कर पाए। वे धन मांगने आए थे, लेकिन मित्र के प्रेम के सामने सब भूल गए। दूसरी ओर कृष्ण सब कुछ जानते थे। उन्हें सुदामा की स्थिति बताने की आवश्यकता नहीं थी। वे अंतर्यामी थे। वे सुदामा के मन की प्रत्येक भावना को जानते थे। अगली सुबह विदा का समय आया। कृष्ण ने सुदामा को प्रेम पूर्वक विदा किया, लेकिन उनके हाथ में कोई धन नहीं दिया, कोई सोना नहीं दिया, कोई रत्न नहीं दिया, कोई खजाना नहीं दिया। सुदामा आश्चर्यचकित नहीं हुए। वे तो कृष्ण के दर्शन से ही संतुष्ट थे। यहीं इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है। भागवत पुराण में संकेत मिलता है कि सुदामा अत्यंत विनम्र और वैराग्यवान थे। उनका मन भगवान में लगा रहता था। यदि कृष्ण सार्वजनिक रूप से उनके हाथ में खजाना दे देते तो संभव था कि सुदामा के मन में अहंकार या सांसारिक आकर्षण उत्पन्न हो जाता। भगवान अपने भक्त को केवल धन नहीं देते, वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि धन भक्त के आध्यात्मिक जीवन में बाधा न बने। दूसरा कारण यह बताया जाता है कि भगवान ने सुदामा की मर्यादा की रक्षा की। यदि कृष्ण सभा में उन्हें दान देते तो यह मित्रता कम और दानदाता याचक का संबंध अधिक दिखाई देता। कृष्ण अपने मित्र का सम्मान बनाए रखना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि दुनिया यह कहे कि सुदामा धन मांगने आए थे, इसलिए उन्होंने बिना बताए, बिना दिखावे के उनकी सारी दरिद्रता दूर कर दी। सुदामा जब वापस लौट रहे थे तो उनके मन में कोई शिकायत नहीं थी। वे सोच रहे थे, मुझे मेरे मित्र के दर्शन मिल गए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। वे पूरे मार्ग में कृष्ण का स्मरण करते रहे। उन्हें धन नहीं मिला था, लेकिन उनका हृदय प्रेम और भक्ति से भर चुका था। यही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। कई दिनों की यात्रा के बाद सुदामा अपने गांव पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर वे रुक गए। उन्हें लगा कि शायद वे गलत जगह आ गए हैं। जहां उनकी टूटी हुई झोपड़ी थी, वहां अब एक भव्य महल खड़ा था। चारों ओर सुंदर उद्यान थे, सेवक उपस्थित थे, वैभव का अद्भुत दृश्य था। तभी सुंदर वस्त्रों में उनकी पत्नी बाहर आई। सुदामा सब समझ गए। यह सब उनके मित्र श्री कृष्ण की कृपा थी। कृष्ण ने उन्हें धन दिया था, लेकिन इस प्रकार दिया था कि उनकी विनम्रता भी बनी रहे और सम्मान भी। दोस्तों, सुदामा की कथा केवल गरीबी से अमीरी बनने की कहानी नहीं है। यह सच्ची मित्रता, विनम्रता और भगवान पर विश्वास की कहानी है। श्री कृष्ण ने सुदामा को तुरंत धन नहीं दिया, क्योंकि वे केवल उनकी गरीबी दूर नहीं करना चाहते थे। वे उनके आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते थे। वे यह दिखाना चाहते थे कि सच्चा प्रेम लेन देन पर आधारित नहीं होता। भगवान जानते थे कि उनके मित्र को क्या चाहिए और कब चाहिए, इसलिए उन्होंने सही समय पर सही तरीके से बिना बताए सब कुछ दे दिया। यही कारण है कि सुदामा कृष्ण की मित्रता आज भी संसार में आदर्श मानी जाती है। जो भगवान को प्रेम देता है, भगवान उसे आवश्यकता से कहीं अधिक लौटाते हैं। राधे कृष्ण।